प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम एमए उत्तरार्ध के समाजशास्त्र विषय में 5वें पेपर में आप राजनीतिक समाजशास्त्र, आज हम राजनीतिक समाजशास्त्र का उद्भव और उसके विकास की अवधारणाओं के विषय में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो में हमने आपको राजनीतिक समाजशास्त्र की ऐतिहासिक अवधारणा के विषय में चर्चा की थी। एक स्वतंत्र और स्वायत्त अनुशासन के रूप में राजनीतिक समाजशास्त्र का औपचारिक शुभारंभ जो है वो एक नवीन घटनाक्रम है। राजनीतिक समाजशास्त्र अपनी बाल्यावस्था में ही है और अपने औपचारिक शुभारंभ की कोई निश्चित अवधि या तिथि बताना संभव नहीं है, किंतु यह माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीतिक समाजशास्त्र का आरंभ हुआ और इसका आशय यह कभी नहीं होना चाहिए कि या नहीं लगाया जाना चाहिए कि इससे पूर्व राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन नहीं हुए हैं। विद्यार्थियों, 18वीं और 19वीं शताब्दी में राजनीतिक समाजशास्त्र के अंतर्गत रखे जाने वाले अनेक ऐसे विषय हैं जो वास्तविक विषय वस्तु में आते हैं, यानी कि जो राजनीतिक समाजशास्त्र की वास्तविक विषय वस्तु है उसमें हम इसको शामिल कर सकते हैं। प्लेटो ने राजनीतिक समाजशास्त्र के अनेक अध्ययन प्रस्तुत किए और व्यक्ति और पहलुओं में नहीं, अखंडता और समग्रता में, टोटलिटी में महत्वपूर्ण है और वह समाज और राज्य को विभिन्न सत्ताओं के रूप में भी नहीं देखता, अपितु दोनों को एक दूसरे में अंतर्निहित और अंतर्निर्भर में मानता है। जैसे व्यक्ति समाज से पृथक नहीं है तथा नीति राजनीति से अलग नहीं है, उसी प्रकार से समाज और राज्य भी एक दूसरे से अलग नहीं है। मिचेल ने लिखा कि अरस्तु की कृति जो पॉलिटिक्स उनकी एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, वो निश्चित रूप से राजनीतिक समाजशास्त्र का एक श्रेष्ठ ग्रंथ माना जा सकता है। और इसके अतिरिक्त मॉन्टेस्क्यू, टॉकवेल और फर्ग्यूसन आदि ने अपनी अपनी कृतियों में इन सभी विषयों का उल्लेख जो किया है। विद्यार्थियों, लिपसेट और रूसीमैन के अनुसार राज्य और समाज के अंतर का स्पष्टीकरण भी राजनीतिक समाजशास्त्र के विकास का एक प्रमुख कारण माना जाता है। ये सारे विचार जो है वो सही तो नहीं कही जा सकते, क्योंकि समाजशास्त्र जैसे विषय को अपनी संस्थागत स्थिति के संबंध में बड़े विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन यह माना जा सकता है कि इस विषय की नींव 19वीं शताब्दी के मध्य में रखी गई थी और इसका एक औपचारिक संस्थापक ढांचा एक पृथक विषय एवं अनुशासन के रूप में लगभग 100 वर्षों के बाद हमारे सामने उपस्थित हुआ है। तो विद्यार्थियों, राजनीतिक समाजशास्त्र का जो उद्भव और विकास की अवधारणाओं के विषय में यदि हम चर्चा करें, अभी तक हमने बात की थी इसकी ऐतिहासिक अवधारणा के विषय में, और अभी राजनीतिक समाजशास्त्र के उद्भव और विकास की अवधारणा की बात करें तो उसमें अनेक अवधारणाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं, लेकिन मुख्य रूप से आज हम 4 अवधारणाओं के विषय में चर्चा करेंगे। पहला, जिसमें से राज्य और समाज का विवाद, डायलेक्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट वर्सेस सोसाइटी। राजनीतिक समाजशास्त्र के जन्म और विकास में राज्य एवं समाज का विवाद एक प्रमुख कारण रहा। अनेक विद्वान लिपसेट, ह्यूज, मैकी आदि ने इस विवाद को राजनीतिक समाजशास्त्र के उद्भव का एक स्रोत माना है। और लिपसेट की मान्यता है कि राज्य की सत्ता जिसकी वैधता को कुछ लोगों ने चुनौती दी, जिससे उसमें संकट उपस्थित हो गया,
अनेक विद्वानों ने परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में राज्य और समाज के दो तरफा संबंध मानने से इनकार किया था। अतः यह प्रश्न महत्वपूर्ण था कि राज्य महत्वपूर्ण है या समाज, यानी कि दोनों को में ये डिसाइड करना था कि राज्य जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या सोसाइटी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाब्स लॉक और रूसो आपने छोटे कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो हो इनके द्वारा दिया गया था। हाब्स लॉक और रूसो जैसे अनेक विद्वानों ने राज्य एवं समाज के विवाद को कम करने का प्रयास किया। राज्य एक भौगोलिक दशा है जो राजनीतिक एवं प्रशासकीय आधारों पर निर्मित होती है, और दूसरी ओर समाज पारस्परिक अंतःक्रिया के माध्यम से बनने वाली एक व्यवस्था है। कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन और पुरुंधा जैसे विद्वानों ने राज्य की अपेक्षा समाज को महत्वपूर्ण माना है, जबकि हेगल, वार्नस्टीन आदि विद्वानों ने राज्य को समाज की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना है। राजनीतिक समाजशास्त्र का जो जन्म का कारण है वो राज्य और समाज का जो विवाद है वो उससे सुलझ गया है। यानी कि जब से राजनीतिक समाजशास्त्र का उद्भव हुआ है तब से राज्य और समाज के बीच का जो विवाद है, इनके मध्य जो एक डायलेक्टिकल विवाद जो चल रहा था वो सुलझ गया है, और राज्य विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है एवं समाज अनेक सामाजिक संस्थाओं की संपूर्ण व्यवस्था है, और ये दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। और लिप्सेट ने इस विषय में कहा कि मूल त्रुटि समाज एवं राज्य को दो स्वतंत्र सत्ता मानने की रही है, और यह नहीं पूछा जाना चाहिए कि दोनों में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है और किसे हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरी जो विचारधारा है, दूसरी जो एक बात आती है वो आती है राजनीतिक विज्ञान की परंपरागत अवधारणा, ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो राजनीतिक समाजशास्त्र के जन्म का जो दूसरा कारण है वो है राजनीतिक विज्ञान की परंपरागत प्रकृति में बढ़ता हुआ असंतोष, और इस असंतोष के परिणामस्वरूप राजनीतिक विज्ञान के आधार सामग्री के संकलन, विश्लेषण और निर्वचन के लिए संशोधित और नवीन प्रविधियों का प्रयोग जो किया जाने लगा है। अनेक विद्वानों ने इस असंतोष का मूल कारण आदर्शात्मक और संस्थात्मक अध्ययनों को माना है, और इनमें स्टर्न, दहल, लैसवेल, आमंड, डुल्श आदि का नाम जो प्रमुख है। और इनकी मान्यता है कि ऐसी जब पद्धतियाँ विद्यमान हैं कि जिनकी सहायता से राजनीतिक यथार्थता को आनुभाविक वस्तुनिष्ठता के साथ समझा जा सकता है, तो इसी सुधारवादी आंदोलन के परिणाम स्वरूप इन विद्वानों ने राजनीतिक दलों, अभिजात वर्ग और मतदान व्यवहार, राजनीतिक मनोवृत्तियाँ, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण जैसे विषयों का अध्ययन समाजशास्त्रीय पद्धतियों से करना प्रारंभ कर दिया, और ये जो अध्ययन थे वो ना तो पूर्णतः राजनीतिक थे और ना पूर्णतः समाजशास्त्री थे। परिणाम स्वरूप ऐसे जो अध्ययन थे इन्होंने ही राजनीतिक समाजशास्त्र के जन्म काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी। तीसरी जो अवधारणा है वो है राजनीतिक विज्ञान में समाजशास्त्र का बढ़ता हुआ अनधिकृत प्रवेश, इलीगल कह दीजिए, अनऑथराइज्ड कह दीजिए। गत जो वर्ष हैं उनमें सामाजिक विज्ञानों की प्रकृति में काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, और उन्हीं के परिणामस्वरूप एक विशेष उपागम विकसित हुआ है जिसे हम इंटरडिसिप्लिनरी या अंतर अनुशासनात्मक उपागम के नाम से जानते हैं, का जन्म हुआ। और समाजशास्त्र के बढ़ते हुए प्रभाव ने राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र, विषय वस्तु और उसकी प्रकृति को काफ़ी गंभीर रूप से प्रभावित किया, और 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों
इसका विरोध जो है वो हमें दिखाई देने लगा। 1927 में चेतावनी देते हुए लिखा जॉर्ज कैटलिन ने कि ऐसा लगता है कि राजनीतिक विज्ञान धीरे धीरे समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है या शाखा बनता हुआ जा रहा है। राजनीतिक विज्ञान ने समाजशास्त्रीय अवधारणाओं अथवा प्रतिरूपों को ही सम्मिलित नहीं किया, बल्कि समाजशास्त्र के इन अनाधिकार प्रवेश के कारण राजनीतिक विज्ञान की सीमाएं भी टूट गई हैं और सारतोरी इसे अंतर अनुशासनीय पार भेदन यानी कि क्रॉस डिसिप्लिनरी ब्रेक थ्रू की प्रक्रिया कहते हैं। और लेजरफेल्ड का ये मानना है कि राजनीतिक समाजशास्त्र के उद्भव ने राजनीतिक विज्ञान को दो भागों में विभाजित कर दिया है। उसके बाद विद्यार्थियों जो चौथी कंसेप्ट आती है, चौथी जो अवधारणा है वो है हमारे सामाजिक विज्ञानों में बढ़ता हुआ विशिष्टीकरण और विभेदीकरण। 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में विशिष्टीकरण का जो दायरा है या विशिष्टीकरण की जो प्रवृत्ति है उसमें काफ़ी वृद्धि देखने को मिलती है। रॉबर्ट दहल, हर्बर्ट साइमन, हेराल्ड लेस्वेल आदि अनेक व्यवहारवादी विद्वानों ने वास्तविक राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या आनुभविक विधि के द्वारा करना प्रारंभ किया, जिससे यह अन्य विद्वानों की बौद्धिक क्रियाओं में विभिन्नीकरण एवं विशिष्टीकरण स्पष्ट होने लगा एवं राजनीतिक और समाजशास्त्रीय अध्ययनों को, जो कि न तो पूरी तरह राजनीतिज्ञ थे और न ही समाजशास्त्री थे, उन्हें राजनीतिक समाजशास्त्र में रखा जाने लगा। यानी कि ऐसे जो ना तो राजनीति थे और ना समाजशास्त्र से संबंधित थे, तो ऐसों को किस में रखा? राजनीतिक समाजशास्त्र। और विभिन्नीकरण एवं विशिष्टीकरण के कारण समाजशास्त्र और राजनीतिज्ञ एक दूसरे से अलग नहीं हुए, बल्कि अनेक नवीन विषयों का विकास हुआ, जिनमें राजनीतिक समाजशास्त्र, आर्थिक समाजशास्त्र, राजनीतिक मानवशास्त्र आदि भी इसी तरह विकसित हुए। राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र में विशिष्टीकरण और विभिन्नीकरण के कारण राजनीतिक समाजशास्त्र का जन्म हुआ। 19वीं शताब्दी में राज्य और समाज पर प्रारंभ हुए वाद विवाद 20वीं शताब्दी में, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सामाजिक विज्ञानों में विशिष्टीकरण एवं विभिन्नीकरण राजनीतिक विज्ञान की परंपरागत प्रकृति के प्रति बढ़ता हुआ असंतोष और 5वें दशक में अंत अनुशासनीय उपागम के कारण राजनीतिक समाजशास्त्र के विकास का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही।